अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फिर आप लोगों के सामने में आज एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो खांसी को जड़ से ठीक करने के लिए कारगर है। वो खांसी, बहुत आदमी परेशान है खांसी के लिए, 3 महीना साल भर हो जाता है लेकिन खांसी ठीक नहीं होता है। और कफ खांसी को निकालने के लिए ये जो लहसुन देख रहे हैं ना, बहुत कारगर है लहसुन। कैसे लहसुन का इस्तेमाल कैसे करेंगे आपको बताएंगे अभी। सिर्फ 3 दिन के अंदर कैसा भी खांसी हो आपका होगा, खांसी जड़ से ठीक हो जाएगा मात्र 3 दिन में, सिर्फ लहसुन से। मैं आपको बता दूं, मुझे अगला वीडियो बनाए थे पत्थर चट्टा के बारे में, यानी पत्थर निकालने के जड़ी के बारे में। तो उसमें आपको मेरा खांसी बहुत आ रहा था, उसमें मेरा खांसी के लिए बात बोलने में बहुत दिक्कत आ रहा था, लेकिन सिर्फ मैं कल ही यूज किया लहसुन को। इस लहसुन को मैं कल ही यूज किया, सिर्फ 1 कुआ सुबह खाए, शाम को 1 कुआ खाए और अभी 1 कुआ खाए। ये कुआ बोलते हैं, ये जो है ना, इसको हम लोग कुआ बोलते हैं, आप लोग पता नहीं इसको क्या बोलते हैं। इसी एक लहसुन की एक पार्ट को मैंने खाया तो खांसी जो है कि 90% खत्म हो गया, 10% अभी है। इसलिए कि मैं ज्यादा गाड़ी चलाते रात में, 10-12 बजे घर में आते रात में, थोड़ा एलर्जी का मुझे थोड़ा शिकायत है कि साल में 1 बार मुझे खांसी आएगा, 2 से 3 महीना रहेगा, फिर 2 से 3 महीना के बाद अपने से वो खांसी चला जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे कुछ आयुर्वेद का घरेलू नुस्खा जो है वो सब यूज कर लेते हैं अपने से। जैसे हड़वाकाश है ना, हड़वाकाश हो गया, तुलसी हो गया, मुलट्ठी हो गया, सौंठ हो गया। अभी मैं वो सब दवा बनाए नहीं थे, अभी इमरजेंसी के लिए मैंने लहसुन खा लिया। लहसुन कैसे खाए, ये जो आप देखे ना गुड़, ये देखिए गुड़ दिख रहा है ना, ये गुड़ डाला हुआ इस बोतल के अंदर। ये गुड़ के साथ मैंने इस लहसुन को लिया, हल्का सा गुड़ ले लिए और ये लहसुन ले लिए, और लहसुन और गुड़ को एक साथ खा लिया। कैसे लहसुन खाएंगे तो बहुत तीखा लगेगा, क्योंकि गला में बहुत जलन पैदा होगा और आपको निकालने में बहुत दिक्कत महसूस होगा। इसलिए जब आपको तीखा लगे तुरंत गुड़ को, सिन्नी को आप मुंह में डाल दें, ताकि मीठा और तीखा दोनों एक साथ में जाएगा तो आपको कोई असर नहीं हो जाएगा। हाँ? समझे? आप लोग समझ गए होंगे कि इस गुड़ के साथ हम लहसुन को सुबह शाम खाते हैं, 1 से 2 कुआ करके। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपका कैसा भी खांसी हो वो खांसी जड़ से खत्म हो जाएगा, बिगर दवा का, बिगर केमिकल का, बिगर अल्कोहल का। और दूसरा मैं आपको नुस्खा बताऊंगा जो बहुत असरदार है, जो बहुत से पुराना खांसी परेशान है, खास करके बूढ़ा लोग को और बच्चे लोग को खांसी के लिए परेशान हो जाता है। एलोपैथिक का हर मेडिसिन यूज कर करके थक चुका है, उसका खांसी में कुछ काम नहीं करता है। टॉरेक्स हो, कफ सिरप हो, जितना भी सिरप है काम नहीं करता। आखिर में मैं एक दवा बनाए थे वो खांसी के लिए और कफ के लिए, वो हड़वाकाश से बनाए थे, हड़वाकाश तुलसी वगैरह से, और बहुत मैं प्रोडक्ट मिलाए थे, मैं पूरा नाम नहीं बोला। लेकिन उसके साथ जो दवा बनाया ना, इतना असरदार रहा दवा कि एक डॉक्टर का बेटा बोला कि मैं मालदा का और मेरा मेडिकल का सब दवा खाकर खिलाकर ट्राई कर ले, लेकिन खांसी ठीक नहीं होता है। उस बच्चे को मैंने दिया था वो खांसी का दवा, लेकिन वो 3 दिन पिलाया था वो खांसी का दवा, वो जड़ से ठीक हो गया। सिर्फ 3 दिन पिलाया था उस खांसी का। तो मैंने वो अपने हाथों से कफ सिरप बनाए थे। और इस बार तो मुझे बहुत समय का बहुत किल्लत है कि मैं अभी जंगल जा नहीं पा रहा हूँ। जंगल से हड़वाकाश का घास उठा कर लेकर आना और बहुत सारे उसमें प्रोडक्ट पिलाकर, उसमें समय चाहिए, कम से कम 2-3 घंटे एक दिन, और फिर उस दवा को तैयार करके पैक करना ना, इसके लिए समय चाहिए। तो समय के लिए, समय की कमी के कारण अभी इस साल में दवा नहीं बना पाए खांसी के लिए। अभी भी मेरे पास कुछ प्रोडक्ट बचा हुआ है, तो हमको लगा कि 1 साल हो गया, अब इस काम करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए हम भी डर से नहीं खाए। तो इसलिए दूसरों को भी नहीं दे रहे हैं कि चलो एक्सपायर हो गया ना क्या। असल बात है कि आयुर्वेद ऐसा चीज है ना कि ज्यादा दिन रखने का है भी नहीं, कि उसमें हम लोग ज्यादा अल्कोहल वगैरह नहीं डालते हैं, रसायन सामान नहीं डालते हैं।
इसी तरह उसका टिकाऊ से पुदीना सत वगैरह डालते हैं जिसमें कुछ दिन तक उसको बचाए रखें। फिर जब मैं नया दवा बनाएंगे तो आप लोगों में फिर इसके बारे में बताएंगे। लेकिन ये दूसरा नुस्खा हो गया मेरा हड़वा कस का जो दवा बनाते हैं। तीसरा हो गया अफीम, जो फिलहाल जिसको लहसुन भी काम नहीं कर रहा। बहुत ऐसा इंसान है कि लहसुन खा नहीं पा रहा, बहुत सुगंध छोड़ रहा उसको और मुंह में अंदर जाने जाने से उसको उल्टी हो जाता है। ऐसा कुछ इंसान है लहसुन खाने का भी इसको एलर्जी है। हम भी तो पका हुआ लहसुन खा नहीं सकते हैं कि लहसुन अगर पका हुआ लहसुन मेरे अंदर चला जाए तो मुझे भी उल्टी हो जाता है। लेकिन कच्चा लहसुन इसलिए खा लेते हैं कि इसका बहुत सारे फायदे हैं। ये तो सबसे पहले लहसुन खाने से आपको फायदा ये करेगा कि जो अनपच चीज है उसको हजम करने असरदार है बिल्कुल। ये जो है इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करेगा और ये पाचन में भी सुधार करेगा और कैंसर से बचाएगा। लहसुन खाने से कैंसर से बचाएगा और ब्लड शुगर कंट्रोल करेगा। जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है इसको घटाएगा। जिसका लिवर चर्बी है लिवर चर्बी को भी कम कर देगा वो। तो इसका मैं भी 5-6 फायदा बताया, लेकिन लहसुन का बेशुमार फायदा है। इतना फायदा है कि हजारों फायदा मैं आपको बता सकता हूँ। लहसुन के बारे में हजारों फायदा बता सकता हूँ, लेकिन अभी मैं जो खुद यूज करके सक्सेस हुए लहसुन के बारे में, अगला वीडियो मेरा देखे होंगे, उसमें कितना खांसी आ रहा था, कितने तरह का परेशानी हो रहा था मुझे बात बोलने के लिए, वीडियो बनाने में। तो आज मैं आप लोग को ये लहसुन का कमाल दिखाए। मात्र कल सिर्फ सुबह खाए, रात को खाए और अभी एक कुआ खाए सिरनी के साथ, गुड़ के साथ, और मेरा खांसी 90% ठीक हो गया। 10% इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी ज्यादा गाड़ी चलाने के बाद समझ में आएगा कि हल्का सा फिर गला जो है ना वो उसमें टॉन्सिल अगर हल्का सा पूरा बैठा कि नहीं बैठा, तो गाड़ी चलाने के बाद आएंगे तो समझ में आएगा खांसी बिल्कुल ठीक हुआ है नहीं। लेकिन अभी तो मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, खांसी तो अभी आया नहीं अभी तक, है ना। ये लहसुन का कमाल है। क्या आप लहसुन खाने के फायदे के बारे में जानेंगे तो इसके बारे में आपको फिर पूरा एक दूसरा वीडियो में बताएंगे कि हजारों फायदा के बारे में। लेकिन अभी आपको हम कुछ ऐसे जो मैंने बोला पाचन सुधारने और कैंसर से बचाएगा, इससे कुछ खुलासा कर देते हैं और इम्यून सिस्टम को जो मजबूत करेगा। बात यह कि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए लहसुन बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। एंटीवायरल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होने के कारण आपको किसी भी संक्रमण से लड़ने में मदद करेगा और आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएगा। ये लहसुन से फायदा है। दूसरा मैं बताए पाचन में सुधार। पाचन में सुधार जो करता है, अगर आप उन लोगों में जिन्हें हमेशा पाचन तंत्र की दिक्कत होती है और तो लहसुन जरूर खाइए। ये कब्ज दस्त जैसी समस्या को दूर करके आपके पाचन तंत्र को बिल्कुल सुधार देगा, बिल्कुल सुधार देगा। पाचन तंत्र के सिस्टम के लिए, डाइजेस्टिव एंजाइम को सुधारने के लिए बहुत असरदार चीज है लहसुन। तीसरा है कैंसर से बचाएगा आपको। इतना ही नहीं, कुछ अध्ययनों से यह भी पता चला है कि कैंसर से जैसी भयानक बीमारी, इस भयानक बीमारी से भी लड़ने में भी लहसुन मदद कर सकते हैं। और चौथा में बताया ब्लड शुगर कंट्रोल करेगा। अगर आपके परिवार या आप आसपास के किसी को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो तो उन्हें लहसुन खाने की सलाह जरूर दें। जिसको ब्लड शुगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उस इंसानों को आप लहसुन खाने की सलाह जरूर दें। ये न सिर्फ शुगर को कम करेगा बल्कि लेवल को भी कंट्रोल में रखेगा। मैं लहसुन का कमाल देख रहा ना, और ये हकीकत में बोल रहा हूँ आपको। जो कोलेस्ट्रॉल, जिसका पेट बढ़ा हुआ है ना, वो जिसका चर्बी बढ़ गया है, बहुत मोटापा लग रहा है उसको, आप सिर्फ 1 महीना लहसुन खाइए। आप सिर्फ 1 महीना लहसुन खाइए गुड़ के साथ, सुबह खाली पेट में। आपका सर्दी ये तो जानते हैं बहुत गर्म है, ये और भी इसका कि सेक्स पावर के लिए भी बहुत अच्छा लाभदायक है, लेकिन वो मैं बताया नहीं, उसके तो बहुत बड़ा इतिहास है। तो मैं अभी जो मेरे लिए लाभदायक हुआ तो इसके लिए अभी तो इम्यून सिस्टम के लिए मैंने बोला और इसके पाचन तंत्र के लिए, लेकिन असल चीज है खांसी आपको जड़ से ठीक कर देगी लहसुन से। तो मैं आपको अभी इतना तक बताया, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे और पूरा बताएंगे आपको। तो अभी के लिए धन्यवाद। और तीसरा आपको ये 5वां चीज है AWPL का
कफ डॉग, एक कफ डॉग सिरप आता है AWS वेलनेस पीवीटी एलटीडी के लिए, वो कंपनी है, कंपनी का नाम है एस्लिपियस वेलनेस पीवीटी एलटीडी, जिसमें कफ सिरप आया है, और कफ उसका नाम है कफ डॉग। वो बहुत पुराना से पुराना खांसी को ठीक कर देता है, और वो खांसी में कम से कम 15 तरह का जड़ी से बना गया है, जो हम के जो बोले ना कि हड़वाकाश से, जस्टिसिया बोलते हैं इंग्लिश में, जस्टिसिया, जो होम्योपैथिक में उसका खांसी के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जस्टिसिया ये खांसी के लिए मेन दवा है, उसको हम लोग ऐसे हिंदी में बोलते हैं हड़वाकाश। तो हड़वाकाश से जो दवा बना है, तो वही इसमें सब कुछ डाला हुआ है, जैसे कि हड़वाकाश हो गया, मुलेठी हो गया, तुलसी हो गया, है ना, तुलसी का हो गया, धनिया, जीरा और दालचीनी, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। जो आपको लौंग हो गया, जिसमें कफ सिरप तैयार किया गया है। मैं आपको अभी बता दूं कि कफ सिरप के बारे में अभी मेरे पास दवा अवेलेबल नहीं है कफ डॉग का, लेकिन इससे कुछ प्रोडक्ट में बता देते हैं। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा होगा, कि आप लोगों को मैं अभी ज्यादा जानकारी देने के लिए मैं कोशिश करता हूं कि एक एक चीज को खोल कर बयान करें, लेकिन वीडियो तो लंबा हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं ज्यादा समझाने की, ताकि मुझे भी अल्लाह समझाए और आप लोग भी समझाए ना। ये जो कफ डॉग है, फेफड़ों में जमा कफ को साफ करने के लिए सहायक होते हैं, और इसका जो है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हर दवा के जो एलोपैथिक दवा है, उसमें एक दवा खाएंगे तो तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां बीमारी पैदा कर देता है, लेकिन इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज है, और ये प्राकृतिक चीज में आपको कोई नुकसान नहीं देता है। भैया वीडियो लंबा हो जा रहा भाई, क्या वीडियो बंद कर दो क्या? तो फिर मैं इसके खुलासा करने के लिए तो फिर और 5 मिनट चाहिए हमको। तो आप लोग ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मेरा चैनल को AWPL आयुर्वेदा सलाउद्दीन को सब्सक्राइब कर ले, और लाइक कर दे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छे लगे, लोग समझ में आए वीडियो, तो आप लोग दोस्तों को और भाइयों को फॉरवर्ड कर दे, ताकि इसको जानकारी मिल जाए। कि जो कफ डॉग में बारे में बोल रहे थे, तो थोड़ा इसके लिए भी कुछ बता देता हूँ। चलो, इसमें जो है ना, इसका विषय सूची है कि एस्लिपियस वेलनेस कफ डॉग प्रवाह बहुत साइड इफेक्ट नहीं है। इसका फायदे जो है, इसको कफ डॉग लेते समय परहेज करने की जरूरत है। क्या अब ठंडे चीज से आपको परहेज करना है, और आपको जो है ये कफ डॉग अन्य कफ सिरप से क्या अलग करता है, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कफ डॉग के फायदे क्या है। ये खांसी और सांस संबंधी अन्य समस्याओं से राहत मिलती है। ये फेफड़ों को साफ करता है और स्वस्थ श्वास को बढ़ा देता है। प्राकृतिक सामग्रियों और जड़ी बूटियों के अनूठे संयोजन से बनाया गया है। सुविधाजनक और सीधा आरामदायक पेय बनाने के लिए इसे गर्म पानी में मिलाया जा सकता है। संभावित हानिकारक रसायनों और योजना से मुक्त है। इसका सेवन किसी भी समय और किसी भी स्थान से किया जा सकता है। श्वसन संबंधी समस्याओं का समयोल्लेखित प्रभावी समाधान प्रदान करता है। स्वास्थ्य सेवा उद्योग में एक विश्वसनीय ब्रांड द्वारा निर्मित खांसी और अन्य श्वसन लक्षणों के अंतर्निहित कारण की पहचान करने में सहायक करता है। पारंपरिक कफ सिरप का एक व्यर्थ विकल्प प्रदान करता है। समग्र श्वसन स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार में सहायक करता है। तो कफ डॉग खांसी और अन्य श्वास समस्याओं के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी प्राकृतिक उपचार है। यह एक सुलभ और उपयोग में लहसुन परिणाम प्रदान करता है, जो जड़ी बूटियों और प्राकृतिक घटकों में अपने अनूठे मिश्रण के साथ स्वस्थ श्वास और समग्र श्वसन स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हुए श्वसन संबंधी लक्षणों के मूल कारण को लक्षित करने में मदद करता है।
अब समझ गए होंगे। लेकिन ईद के समय कफ डॉक लेते समय कुछ चीज को परहेज करना है, वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए इंसान को अभी जो है ना आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक में परहेज बहुत जरूरी है। अगर हम सही से परहेज नहीं करेंगे तो फिर दवा मेरा असर कम करेगा। इसलिए हम खट्टी चीजों जैसे अचार, इमली, नींबू, चटनी आदि से परहेज करें। और दूसरा नंबर है बेहतर परिणाम के लिए ठंडे पानी प्रयोग ना करें। खांसी के लिए बेहतर परिणाम के लिए ठंडे पानी का प्रयोग ना करें। और तीसरा तेल, मसाले, कोल्ड ड्रिंक या ठंडे पेय पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। बाजार का तला भुना खाना बंद कर दें। और मिठाई मत खाओ भाई। मिठाई मेरा बहुत शौक है मिठाई खाने का, लेकिन कल भी मिठाई खा के आ गया। रोजाना पान एक तो खा लेता हूँ, मिठाई भी खा लेता हूँ, लेकिन ये चीज सख्त मना है खांसी बीमारी के लिए। अभी तो खांसी मेरा 90% की रिजल्ट आ गया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। तो इसलिए मैं आज आप लोग वीडियो में बता रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा परहेज करें जिसको खांसी है। मिठाई मत खाओ भाई। बासी खाना खाने से बचे। ज्यादा तेल मसाले वाले खाद्य पदार्थ ना खाएं। कृपया लाल मांस से दूर रहे। समझ गए होंगे आप लोग। कृपया लाल मांस वाले से दूर रहे। कम से कम इसे खाओ। कम से अगर जैसे खाना है तो कम से कम हल्का खाओ, लेकिन ज्यादा ना खाओ। बेहतर है कि बिल्कुल ना खाने से भी जब तक खांसी ठीक ना हो जाए। और पचवा है। इसके अलावा कोला है, मिठाई है, कृत्रिम जूस, ब्रेड या रिफाइनरी उत्पादों से बचे। और शराब ना पिए। ये तमाम बुराई का जड़ भी है और तमाम बीमारियों का भी जड़ है। तमाम बुराइयों का भी जड़ है, बीमारी का भी जड़ है शराब पीना। तो शराब ना पिएंगे खांसी के लिए। अगर बोतल लीकेज ना हो तो ही खरीदें। जब खरीदेंगे कफ डॉक तो फिर जो है उसमें अगर लीकेज हो तो उसको ना पिएंगे। उसमें बिल्कुल पैक होना चाहिए। और जब बोतल खोलेंगे 1 महीने के अंदर ही आपको यूज करना है। 1 महीना गुजर जाने के उसको ऐसे नहीं कि हल्का हल्का पिएंगे, फिर 1 महीना दूसरा महीना पिएंगे, फिर तीसरा महीना पिएंगे जब जरूरत पड़े, ऐसा नहीं। अगर खोल दिया डिब्बा 1 महीने के अंदर उसको पी के खत्म करें, ताकि इसमें ज्यादा केमिकल रासायनिक सामान डाला हुआ नहीं है। इसलिए इसमें पुदीना सत्व वगैरह, अजवाइन सत्व वगैरह डाल के इसको टिकाव के लिए बना गया। आपको मैं खोल कर बता रहा हूँ ताकि आप लोग को भी शक ना हो कि साला टिकावा कैसे है। दवा टिकता कहते वही सब डाल के उसको टिकाव करता है जो मैं बताया आपको, है ना। इन आयुर्वेदिक चूर्ण का सेवन करते समय परहेज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप परहेज नहीं करेंगे तो आपको उचित या अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। बेहतर परिणाम के लिए आपको ऊपर बताई गई बातों और सावधानियों पर जरूर विचार करना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे मेरे बात को। तो मेरा एक सिर्फ वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर देना, एक लाइक कर देना, फिर दूसरे भाई को फॉरवर्ड कर देना। थैंक यू। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।